चलो आज जो है विज्ञान का जो दिख रहा है ना फिगर, यस सर। विज्ञान में हम पढ़ाएंगे मानव में पाचन। क्या पढ़ाएंगे? मानव में पाचन। मानव में पाचन। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, मानव में पाचन कैसे होता है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ अंत होता है, उसके बारे में बताएंगे। आगे बात समझ में? Yes, कोई sir. बात नहीं करेगा, आराम सब सुनेगा और जो हम पूछेंगे उसका प्रश्न का उत्तर देगा। क्या है कि यहाँ पर हम लिखे हैं मानव में पाचन, लिखे हैं ना जी। यस सर। देखो हम बनाए हैं, एक फिगर बनाए हैं। फिगर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? यस सर। देखो मेरा जो है पाचन कहाँ शुरू होता है और कहाँ अंत होता है। देखो यहाँ से हम लोग भोजन शुरू करते हैं ना। यस सर। अरे भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है यस सर। और यहाँ से आते 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 ऐसे आमाशय में आते हुए जो है छोटी आंत में आते हुए बड़ी आंत से मल द्वार द्वारा बाहर आता है। इसको बोलते हैं आहार नाल। इसे क्या बोलते हैं? हम लोग जो अब भोजन को स्टार्ट करते हैं, मतलब चबाने और शुरू करते हैं, मुख से शुरू करते हैं ना भोजन खाना। अरे भोजन हम जब मुख से निकलना शुरू करते हैं और लास्ट में जो भोजन जो है अपशिष्ट पदार्थ बनकर जब बाहर आता है, वहां तक के, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो भी पार्ट्स है, जो भी भाग है, उसको हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, चित्र में कौन क्या है, उसका क्या कार्य है, हम उसको बताएंगे। आया बात समझ में? Yes, sir. पहला है यहाँ पर मुख गुहिका। पहला क्या है? मुख गुहिका। मुख गुहिका है। क्या है? मुख गुहिका। दूसरा है लाला ग्रंथि। दूसरा क्या है? लाला ग्रंथि। तीसरा है ग्रासिका। देखो मुख गुहिका यही है, यहीं से हम लोग भोजन क्या करते हैं, चबाना शुरू करते हैं और यहाँ आता है। और ये जो है लाला ग्रंथि। कैसा ग्रंथि है? लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि है। आगे है जो ये यहाँ तक आता है, ये फूड पाइप, इसको बोलते हैं ग्रसिका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फूड पाइप। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फूड पाइप। और हिंदी बोलेंगे ग्रासिका। ग्रासिका। इससे यहाँ तक भोजन आकर कहाँ आती है, यही आमाशय है, इसको पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पेट। यही आमाशय या पेट आमाशय बोलते है। हैं। इसी में हमारा भोजन जो है 4 घंटे तक पचता है। क्या होता है? 4 घंटे तक इसी में मेरा भोजन रहता है, जिसे आमाशय बोलते या हैं पेट कहते हैं। या पेट कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए इसी आमाशय में, यहाँ ध्यान दो सब, इसी आमाशय में एक अम्ल बनता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं? HCl। जो हमें वो भोजन पचाने में मदद करती है। और इसी जो है आमाशय के साइड में जो एक जो है श्लेष्मा होता है, जिसे बोलते हैं म्यूकस। जिसे क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। क्योंकि अगर हमारे पेट में जो HCl जो एसिड बनता है, वो काफी जो है ना, क्या होता है, अगर हम उसको बाहर लेकर HCl एसिड को छुएंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथ जल जाएगा। इसीलिए हमारे आमाशय के अंदर एक म्यूकस या श्लेष्मा म्यूकस ही बनता है, जो HCl से हमारे आमाशय के जो परत है ना जी, इसका जो स्किन है अंदर के, उसको बचाता है। उसको क्या करता है? बचाता है। और हम लोग कभी कभी तीखा सब्जी खाते हैं ना जी, खूब तीखा खाते हैं, तो क्या होता है, उस श्लेष्मा जो है वो नष्ट होने लगता है। आगे बात समझ में? म्यूकस जो है नष्ट होने लगता है। अब यहाँ जो है आमाशय के बारे में समझ गया ना? बताओ आमाशय में हमारा भोजन कितने घंटे तक जो है रहता है? 4 घंटे। लगभग 4 घंटे तक रहती है। भोजन क्या, मान लो कोई क्या कहते हैं, फ्रूट खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई दाल चावल सब्जी खा रहा है, सबका कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा का टाइमिंग का अंतर रहता है। उसके बाद यहाँ यकृत। यहाँ क्या है? यकृत है। क्या है? यकृत है। इसके बगल में दिख रहा है ना जी, ये क्या है? पित्ताशय है। क्या है? पित्ताशय। यकृत से साबित होता है। पित्ताशय में पित्त जो है पित्ताशय में जाकर जमा होता है। इसका कैसा कलर होता है? वो हरा कलर होता है। हरा होता है उसका, वो क्षारीय होता है पित्त। और जो है पित्त जो है अम्लीय नहीं, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। चलिए अब यहाँ जो है ये अग्नाशय है। क्या है? ये अग्नाशय है। यहाँ अग्नाशय है। क्या है ये? इससे यही जो हमें
पाचक रस मतलब जठर रस देती है। क्या करती है? जठर रस देती है। अब यहाँ से आ जाओ सीधे, भोजन जो है यहाँ आती है छोटी आंत में। किसमें आती है? छोटी आंत में। क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को हम छोटी आंत बोलते हैं। और छोटी आंत में जब भोजन जो है पचा हुआ भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। जो भी पचता है भोजन अमाशय में, वो कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में जितना विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, वो सब क्या करता है? वहीं पर उसका अवशोषण होता है। और जो अवशोषित होकर जो भोजन बच गया वो चला जाता है यहाँ से बड़ी आंत में। कहाँ से आता है? बड़ी आंत मतलब बृहदान्त्र में। कहाँ चला जाता है? बृहदान्त्र में। बोलो हल्ला नहीं करने के लिए, जाओ तो क्लास में जाओ, उसमें बोलो तो हल्ला नहीं करेगा क्लास में। बृहदान्त्र में कहाँ चला जाता है? बृहदान्त्र सब बोलो ना। कहाँ चला जाता है? यहाँ चला जाता है। बृहदान्त्र मतलब बड़ी आंत में भोजन चला आता है। कोई दिक्कत है? नहीं। छोटी आंत में होता है भोजन का जो पचे हुए पाचित भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। और बड़ी आंत में जो बचा हुआ भाग है जो अपशिष्ट होता है वो बड़ी आंत में आकर ऐसे ऐसे करके, और जो अपशिष्ट पदार्थ हो गया वो मल द्वारा बाहर आ जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। जो देख रहे हैं ना पूछ टाइप के, अरे पूछ टाइप के दिख रहा है ना जी? यही जो है हम कहते हैं अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स है। किसी को कहता है ना कि पेंटिस हो गया है, पेंटिस हो गया हो क्या कहता है ना जी? तो क्या है, इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपेंडिक्स बोलते हैं। यही जो है, समझ गया ना? तो अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। चलो अब इधर देखो, कुछ प्रश्न हम लिखे हैं। क्या किए हैं? कुछ प्रश्न लिखे हैं। पहला है, यहाँ पर हम क्रम वाइज सजाए हैं कि पहले क्या आएगा, लास्ट में गुदा आता है ना जी? लास्ट में गुदा है ना, यहाँ मल द्वार यही ना है। मुख गुहिका हो गया, उसके बाद ग्रास नली हो गया, उसके बाद अमाशय हो गया, क्षुद्रांत्र हो गया, बृहदान्त्र हो गया और गुदा हो गया। चलो कुछ प्रश्न लिए हैं, कुछ प्रश्न लिए हैं जिसमें है अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? तो आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। जब हम भोजन जब लेते हैं ना जी, कोई भी आहार लेते हैं तो जब वह अंदर में जाता है, कहाँ जाता है? अंदर लेने की क्रिया को हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं उसे? अंतर्ग्रहण बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भोजन नीचे कैसे सरकता है? जब हम भोजन निगलते हैं ना जी, तो यहाँ से घोटते हैं, उसके बाद अपने आप चला जाता है नीचे। तो क्या है, ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से, जो मेरा ग्रासिका है ना ये, अरे ग्रासिका है, ग्रासिका यहाँ देखो, जो ग्रासिका है इसके भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। ग्रासिका के भित्ति के संकुचन से भोजन जो है नीचे की ओर सरकता है। कोई दिक्कत है इसमें? चलो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर प्रश्न देखो, अमाशय कैसी है और क्या कार्य है? और ये अमाशय के बारे में पढ़ा है ना जी? यस सर। अमाशय कैसी दिखती है और इसका क्या काम है? तो अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति की है। अमाशय कैसा है? एक मोटी थैलीनुमा जो है, क्या है उसकी संरचना है, जो मोटी भित्ति है उसका कैसा है? मोटी भित्ति है। यह चपटा है या कैसा है? चपटा है ना जी? यस सर। और ये जे की आकृति, एबीसीडी में होता है ना जे, यस वो सर। जे की आकृति के है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। और आहार नाल का सबसे क्या है? चौड़ा भाग है। पेट ही ना है सबसे बड़ा जी? यस। आहार नाल के सबसे चौड़ा भाग है कौन? अमाशय। चलो उसके बाद 4 नंबर में प्रश्न में क्या कर रहा है, अमाशय के आंतरिक सतह में कौन अम्ल स्रावित होता है? अमाशय के अंतः सतह में कौन अम्ल स्रावित होता है? तो श्लेष्मा, जिसे बोलते हैं श्लेष्मा होता है, उसको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। अब इसमें जो है लगभग अभी भी 5 प्रश्न छूटा हुआ है। आया बस समझ, रुको 1 मिनट। 5 प्रश्न छूटा हुआ है, फिर इसको हम भाग 1 मानो। इसको कितना भाग मानेगा? 1 मानो। हम अगले भाग 2 में इसको हम करवाएंगे जो बचा हुआ प्रश्न है। और यह जो है अच्छा लगे तो इसे क्या करेंगे? लाइक और क्या करेंगे? फॉलो और क्या करेंगे? और कमेंट। चलो